भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सुरेंद्र अधिकारी हो और अजीत पवार जो नाम कह रहे हैं, ये तमाम जो है भ्रष्टाचार में आरोपी तो थे, लेकिन ये सब इसमें शामिल हो गया तो दूध का धुला हुआ हो गया है। तो आपको क्या लगता है कौन इंसाफ करेगा और कौन इंसाफ करने के लिए रहेंगे? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सबसे ज्यादा वो हो गया, बेटियों का बलात्कार करने वाले हो गए। सुरक्षित है ये ना बीजेपी राज में? अरे भाई बहुत सुरक्षित है। बेटी हो के एक बेटी सुरक्षा की बात मत ही करिए तो अच्छा है। बेटी सुरक्षा की बात दिल में हाथ रखो। मैं नोटिस से आती हूँ, मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को किसने घुमाया था भाई? बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की पुलिस की जिप्सी से तो खेस के लेके गया था ना। और उसकी बात आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए इस सरकार के ऊपर। ये तमाम जो है भ्रष्टाचारियों को तो इनके अंदर इन्हीं में समा लिया है। और जो भ्रष्टाचारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, जो बलात्कारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, और जो भी है ऐसे हरकतें करने वाले बलात्कारी आसाराम बापू, राम रहीम, तमाम जो नेता है, तमाम जो बाबा है, ये इन्हीं के अंदर तो समाये हुए है ना। इन्हीं की तो पैरों में गिरते रहते हैं ये लोग। जो कोर्ट से बलात्कारी बताए उनको पैरोल में बाहर मिलते हैं, और आप कह रहे भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करेंगे? आप क्या लग रहा है आपको? प्रज्वल रवन्नाथ जिसने इतना वीडियो वायरल हुआ, उसके लिए मोदी जी वो मांगते हैं ना धाकर, जिन्होंने जो है धाकर ही धाकर करता रहा। उसके बाद आप देख लीजिए सरकार का ईडी सीबीआई कैसे काम करे, वो नहीं दिख रहा आपको? अरे भाई सबको दिखाई दे रहा है। देखिए पहले की टाइमिंग में लेके बंगाल हिला हुआ है, बंगाल में ममता बनर्जी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टी की बड़ी ईडी सीबीआई सारी विपक्षी पार्टियों के पीछे लगा दो, ठीक है, और जो सत्ता में बैठे हुए वो मलाई खाते रहे, वो लोग तो दूध का धुला हुआ है, बिल्कुल पाक साफ है। आप देखिए अभी एक वो हुआ है बृजभूषण राजपूत जो है, उन्होंने देखिए किस तरीके से सत्येंद्र सिंह का किस तरीके से यूपी में, भाई यूपी में तो अद्भुत है। यूपी में तो अपनी सरकार ही अपने लोगों को किडनैप कर लेते हैं। अपनी सरकार पुलिस की वर्दी में पहनेंगे, वही बलात्कार करके घुसते रहेंगे। हम नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। आप बताइए कि यूपी में तो अद्भुत कारनामा चल रहा है। उसके बाद यूपी के अंदर ही शंकराचार्य जी जो है वो योगी आदित्यनाथ से कागज मांगते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे कागज मांगते हैं। सच्चा हिंदू नकली हिंदू बताओ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी सरकार जो मोदी जी को गाली दे रही है। बिल्कुल मैं भी नकली हूँ भाई, मैं भी बाप बदल लेती हूँ बार बार। कभी मेरा मोदी मेरा बाप बन जाते हैं और कभी मेरा बाप नहीं बनते। जब के तो बाप है, लोग तो उनको पूछते ही मेरे बाप नहीं है। सुनो, वो ना नेता है और मोदी जी हमारा नेता है और हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। जो बाप बदलते हैं ना, हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। हम लोग जो है हम सच्चाई के साथ है और हम लोग आवाज उठाते हैं। इसमें अब हिंदू नहीं हिंदू के सवाल मत करिए, सवाल ये करिए कि हम इस देश की मिट्टी में हमारा खून मिले हुए है और इस देश के अंदर ना संविधान के द्वारा चलते हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आखिर में एक सवाल बता दीजिए, प्लेन क्रैश हुआ है जो महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे आप उस पे? देखिए प्लेन क्रैश हो रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पे भी लगा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो अजीत पवार ने क्या बोला था कि सारी चीजें है भाई इनके हाथ में, तो प्लेन क्रैश हो गया। उससे पहले विजय रूपानी जी देखिए बीजेपी का ही नेता था, मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। और बिपिन रावत क्या नाम था उनका, उन्हीं का भी प्लेन वो हुआ था। तो तमाम जो है ये बीजेपी वालों की उसमें सरकार में प्लेन ही प्लेन क्रैश हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी उनके मंत्रियों का, बड़ी बड़ी पद में रहने वाले मंत्रियों का प्लेन क्रैश हो रहा है। और आए दिन जो है आए दिन ट्रेन टकरा रहे हैं, आए दिन ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं और सबको ये लगता है हिंदू मजबूत हो गया। लेकिन क्या दुख की बात यह है कि यूजीसी आ गया तो क्या हुआ कि जो हिंदू को मजबूत करने वाले थे वो भी रोड पे आ गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बीजेपी किसी का भी सगा नहीं है, इनको पहचानिए और जनता को अपने मुद्दे पे आइए, तभी देश का विकास हो सकता है। देखिए जिस तरीके से आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मियाँ को भगाओ, और मियाँ अगर 5 रुपया हो रहा है जहाँ पे उनका रिक्शे का भाड़ा ऑटो का भाड़ा तो 4 रुपया दो, और कोई ऐसा बात हो तो आप मेरे पास आओ। मतलब इनका कहने का है इस तरीका से कि आप मेरे पास आओ। अगर यही कोई मियाँ करे इनके साथ, कोई हिंदू रिक्शा वाला हो तो फिर कहाँ जाए, ये चीज तो उन्होंने बताया नहीं। और ये अगर नहीं बताए तो मतलब ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट असंवैधानिक बात बता रहे हैं। मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री इस तरीका का बात कर रहा है कि मतलब आप किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करो। इस तरीके से देखिए हमारे देश में ना 2014 के बाद यही हो गया, सिस्टम लागू। मुख्यमंत्री का बयान गलत है। मुख्यमंत्री क्या, हमारे प्रधानमंत्री, आप समझिए बात। अरे वो मुख्यमंत्री असम के हैं, असम के है ना, असम के है ना, वो किस लिए किस तरीके से बोल रहे वो बात समझिए। 2014 के बाद से यही हो रहा है हमारे देश में कि मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये देखिए हमारा कपड़ा, कपड़ों से पहचानते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देते हैं
वो बोलते हैं मंगल सूत्र, मोगल, मटन, मच्छी। तो वो इस तरीका का बात तो करेंगे, क्योंकि ये तो नफरती चिंटूवाज है जो मेन बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ। और हर एक स्टेट में, आसाम हो चाहे जिस भी स्टेट में, यूपी हो, बिहार हो, सीएम हेमंता वो नफरतबाज है, नफरत ऐसा कर रहा है। नफरतबाज है। हाँ। नफरत फैलाने का, आग लगाने का, भड़काने का बात कर रहे हैं। आप क्या बोलिए गलत है उसका? क्या गलत है? मतलब आप क्या गलत है उसका? क्या गलत, मतलब आप सोचिए ना, किस तरीके से ये कोई बात हुआ? किसी गरीब बेचारे को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाला बात कर रहे हैं आप, हाँ। कि मतलब 5 रुपया मांग रहा, 4 रुपया दो और ये मियाँ लोग को भगाओ। मतलब ये किस तरीका का बात है? मुसलमानों का कब्जा हो जाए ये चाहते हैं आप? अरे नहीं नहीं, मतलब ये क्या इस देश क्या खाली